नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। नमस्कार। और बस अब थोड़ी देर में आपने क्या कुछ कहा, शनिवार को सत्ता किसे सौंप रहे हैं आप, ये हो जाएगा साफ। थोड़ी देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग शुरू होने वाली है कुछ ही देर में। झारखंड में 81 सीटों पर वोटों की गिनती होगी। बुधनी और विजयपुर उपचुनाव में भी वोटों की गिनती होनी है। छत्तीसगढ़ की एक सीट रायपुर दक्षिण, यहां पर भी मतगणना शुरू होगी। तो मध्य प्रदेश की 2, छत्तीसगढ़ की 1 और साथ ही साथ अलग अलग राज्यों में भी उपचुनाव हुए, ये भी आपको जानकारी दें। झारखंड और महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए उसको लेकर भी पल पल का अपडेट हम आपको देंगे। हालांकि रुझान आने में अभी समय है। अभी पहला रुझान 9 बजे तक आएगा। काउंटिंग कुछ ही देर में शुरू होगी। 8 बजे का समय है जब काउंटिंग शुरू होगी। एक एक जगह का, एक एक सीट का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बुधनी है, विजयपुर है। जिस दिन कांग्रेस पार्टी के मुझे टिकट दिया था उस दिन से मैंने एक बात कही थी कि ये चुनाव जो है देश का प्रधानमंत्री नहीं, राज्य का मुख्यमंत्री नहीं, रायपुर दक्षिण का विधायक तय करेगा। और ये चुनाव हमें कहा कि सक्रिय और निष्क्रिय का चुनाव था। और मैंने पूरा प्रयास किया था कि अपने पूरे कैंपेन में मैं हर घर पहुंच पाऊं। और जो रायपुर दक्षिण जो 40 साल से भारतीय जनता पार्टी कर रहा हूँ, आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से जूझे हैं, उन मुद्दे को लेकर जनता के बीच में गया हूँ। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जनता ने इस बार परिवर्तन का नाम मत दिया है। हर घर पहुंचने की कोशिश, यही बता रहे थे। और इसी तरह से नेपथ्य में अचानक से मैं चला जाऊंगा। हमारे जो शो डायरेक्टर है वो धड़ाम से कोई भी बाइट इसी तरह से आपको सुनाएंगे, क्योंकि कवरेज बहुत ज्यादा बड़ा है। आकाश शर्मा को आप सुन रहे थे, रायपुर दक्षिण से कांग्रेस की तरफ से मैदान में थे और उनका यह दावा था कि सक्रिय बनाम निष्क्रिय का चुनाव है। सियासी है शनिवार, और कौन होगा सत्ता की नाव पर सवार, धीरे धीरे नतीजे क्लियर हो जाएंगे। सरकार की ग्रेड महाराष्ट्र में। Miss NC, if you win today, what are the changes that you're going to bring in your constituency? I think that too many changes required. 15 years you had an MLA, but no development at all. Cluster redevelopment and housing is the biggest issue for people in Mumbai Devi. If you look at women, what do women want? They want safety, security. There are no hospitals, there are no schools. Unfortunately, open spaces is a distant dream. So I think the entire blueprint needs to be chalked out with a proper development plan to make it into a model constituency, because unfortunately today it's probably the most backward constituency in Maharashtra. How did you reach the voters there, since demography plays a very significant role, and Amin Patel? You know, I have never played divisive politics. I've tried to take everyone along in every sense. But having said that, there are certain parties that only appease vote banks and play pseudo-secular politics. I think we need to move beyond that. The time has come to only talk about development and the young. जनादेश का दिन है। अलग अलग जगह से पॉलिटिकल लोगों के जो है रिएक्शंस हम आपको सुनवा रहे हैं। सभी तरह से जो दावे वादे किए गए, और आज जो मतगणना का दिन है। चाइना एनसी को आप सुन रहे थे। भले ही वो भाजपा की नेता रही हो, अभी शिवसेना शिंदे से मैदान में, मुंबा देवी से बेहतरीन ये फाइट है। लेकिन मध्य प्रदेश पर भी नजर बनी हुई है, पूरे देश पर नजर बनी हुई है। युगल हमारे साथ बने हुए हैं। इसके अलावा हमारे जो सहयोगी हैं प्रदीप आपको नजर आ रहे होंगे, दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। किस तरह का समीकरण, और ऋतु लगातार हम ये समीकरण अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अभी युगल हम देख रहे थे, सबसे पहले आप ही के पास आती हूं। आकाश शर्मा दावे भी कर रहे थे, युवा नेता हैं, तेज तरार नेता हैं, तल्ख नेता हैं और बहुत ज्यादा सक्रिय भी रहते हैं। अब उन्हें मैदान में जो उतारा गया है, आखिर क्या लगता है इस बार किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? चूंकि अभी हम सुन भी रहे थे, वो दावा कर रहे थे कि लोग काफी ज्यादा रायपुर दक्षिण में परेशान हुए, मूलभूत सुविधाओं को लेकर के तक परेशान हुए। हम लोगों के बीच में गए हैं, लोगों से आशीर्वाद मांगा है। क्या वाकई में जनता मूड बदलने की तैयारी में इस बार नजर आई थी? क्या लगता है इस बार के समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे क्या? क्योंकि इस बार वोट प्रतिशत में भी हमने बड़ा बदलाव देखा है। जी बिल्कुल, देखिए पहले जो काउंटिंग सेंटर से जुड़ी हुई एक बड़ा अपडेट है वो बता देते हैं कि हमारे तमाम दर्शकों को यहाँ पर डाक मतपत्र है वो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर लाया गया है। 264
डाक मत पड़े हैं और अब 8 बजे उसकी गिनती है, काउंटिंग है, वो शुरू होगी। अगर हम चुनाव कैंपिंग के दौर की बात करें तो कांग्रेस लगातार इस सीट पर निष्क्रियता का आरोप लगाती रही है और एक साल में कांग्रेस ये आरोप लगाती रही है कि एक साल में छत्तीसगढ़ में बीजेपी सत्ता में लौटने के बाद यहाँ की कानून व्यवस्था है वो चरमरा गई है। भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उसको उठाया है कांग्रेसियों ने और इसके साथ साथ जिस तरह के अपराध की बढ़ते ग्राफ है उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की है। और कांग्रेस के लोग ये लगातार कहते रहे कि 40 साल तक बीजेपी की सत्ता रही, इस सीट पर फिलहाल बृजमोहन अग्रवाल चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन जैसा विकास होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। तो दूसरी ओर बृजमोहन अग्रवाल ने कई मंचों से ये सवाल किया था कांग्रेसियों से कि बता दे कि इस सीट पर क्या एक भी ऐसे या फिर विकास के काम है जो कांग्रेस जब 5 साल सत्ता में रही तो उन्होंने किया है। तो उनके पुराने कामकाज को बृजमोहन अग्रवाल ने गिनाया। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी जो बृजमोहन अग्रवाल के जो असफल रहा योजना जो उनके हिसाब से थी ठीक 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 युगल समीकरणों पर भी चर्चा करेंगे, समीकरण पर भी चर्चा करेंगे युगल। और बुधनी से आप देख रहे हैं प्रदीप तैयार है, लेकिन पहले दीपक आपके पास में आना चाहूंगा। पूरे देश की निगाहें इस बार विजयपुर की सीट ने अपनी तरफ खींची हैं। कलेक्टर साहब के परम प्रताप के चलते यह सीट लगातार चर्चाओं में रही है। आज क्या हालात, क्या तैयारी, कहीं ऐसा ना हो विजयपुर का छिंदवाड़ा हो जाए। दीपक जी बिल्कुल, जिस तरह की बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि मतदान के दौरान जिस तरह की घटनाएं विजयपुर क्षेत्र में देखने को मिली, पूरे देश भर में कहीं इस तरह की घटनाएं नहीं हुई थी। उपद्रव लगातार देखा गया था और प्रशासन पुलिस मूक दर्शक बने रहे थे। इसे लेकर के कांग्रेस ने लगातार आरोप लगाए थे और कांग्रेस को अभी भी यहाँ पर गड़बड़ी होने की आशंका है और इसी को लेकर के उन्होंने मांग भी की थी कि निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। और कई पीठा जो यहाँ पर जो अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी उनमें भी बदलाव उन्होंने कराया था, क्योंकि रावत समाज के लोगों को यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी बना दिया गया था मतगणना के दौरान, जिसे हटा दिया गया है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि निष्पक्ष चुनाव हो, जिसके लिए लगातार यहाँ पर कांग्रेस मांग भी करती रही है और अब पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर तैनात हो गई है। सुबह से ही यहाँ पर जो काउंटिंग का सिलसिला है अब कुछ ही देर में शुरू कराने की तैयारी है, क्योंकि 8 बजे का समय दिया गया है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, इसके बाद में यहाँ पर जो पोलिंग ईवीएम मशीनों से वोटों की गिनती की जाएगी। जी जी लगातार बने रहिए। बुधनी से हमारे साथ सहयोगी प्रदीप भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप, हालांकि परंपरागत सीट है ये बीजेपी की, शिवराज सिंह चौहान लंबे वक्त तक यहां पर रहे, पर इस बार किस तरह के बदलाव हम देख सकते हैं? भार्गव साहब को यहां से मैदान में तो उतार दिया गया है, पर कितनी टाइट फाइट यहां पर नजर आई है। बिल्कुल सही बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो भारतीय जनता पार्टी के ध्रुवी व्यक्तित्व कहलाते हैं, उनकी ये परंपरागत सीट थी। लेकिन इस बार का जिस तरह से पूरा चुनाव कैंपेन रहा, जिस तरह से चुनाव हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशियों को लेकर अंतराकला सामने है, उसके बाद से शिवराज सिंह चौहान के लिए भी ये नया अनुभव था कि उनके आखिर उनकी सीट छोड़ने के बाद में जिस तरह से बुधनी विधानसभा में कोहरा एक हंगामा सा मचा, घमासान मचा टिकट को लेकर, लेकिन आखिरकार सब सकुशल तरीके से उन्होंने जमा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सीट जो है पूरे मध्य प्रदेश की हॉट सीट है, उस पर सबसे ज्यादा दिलचस्प सीट यही है क्योंकि इस सीट पर जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2006 के उपचुनाव से लगाकर 2023 के विधानसभा चुनाव के दरमियान जो लीड का अंतर बढ़ाते हुए 1,04,000 अंतिम लीड करी थी, वो लीड अब कितनी हो पाती है ये देखने वाली बात है। लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है कि ये लीड बहुत मिनिमम अगर होगी, अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। लेकिन कुल मिलाकर सूरज की पहली किरण के साथ जो ईवीएम में भाग्य बंद है, उस पर सबकी निगाह है कि आखिर ये भाग्य का फैसला किस तरह जाता है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष के लिए ही बुधनी उपसभा चुनाव शिवराज सिंह चौहान की वजह से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जी निश्चित तौर पर। और ये भी आपने कहा कि उनका व्यक्तित्व दरअसल इस तरह का है। याद है हमें भी कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि बहुत चाहती है बुधनी की जनता भर भर कर उन्हें वोट दे, और इसके अलग मानी थे। एक और बड़ी दिलचस्प बात रही ऋतु कि चुनाव भले ही बुधनी का था, खड़ा भले ही कोई कैंडिडेट हो, पर चर्चाएं अगर सबसे ज्यादा हो रही थी शुरुआत में तो कार्तिकेय की हो रही थी। युगल आपके पास में आना चाहूंगा। मोहन भैया मोहन भैया मोहन भैया का कौन खिवैया? मोहन भैया को जोड़ने की वजह यह, बृजमोहन अग्रवाल उन्हें जोड़ने, इस सवाल में जोड़ने की वजह यह युगल, एक तरह से उनका सियासी भविष्य भी इस चुनाव से नजर आएगा, ऐसा लगता है। युगल
जी बिल्कुल, देखिए इस सीट पे हर हाल पे बीजेपी को जीत दर्ज करनी होगी, क्योंकि बीजेपी की साख इस पर जुड़ी हुई है। और अगर इस सीट पर इधर थोड़ी सीट खिसकती है तो कई सवाल हैं जिसके जवाब बीजेपी के आला नेताओं को, स्वयं बृजमोहन अग्रवाल को देने पड़ सकते हैं। और ऐसे जो शिल्पी रहे हैं बीजेपी, जिस तरीके से 2.5 साल में महाराष्ट्र ने भ्रष्टाचार देखा, महाराष्ट्र ने लूट देखी, महाराष्ट्र ने महिलाओं पे बढ़ता जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको देखा, किसानों को त्रस्त होते हुए देखा, युवाओं को बेरोजगार देखा, इंडस्ट्रीज को महाराष्ट्र से बाहर जाते हुए देखा, और जिस तरीके से दिल्ली सरकार पूरे महाराष्ट्र सरकार को चलाने की कोशिश कर रही थी, वो भी महाराष्ट्र ने देखा है। तो जीत हमारी होगी, और मैं मानती हूं कि जैसे जैसे चुनावी नतीजे सामने आएंगे हम सब सेलिब्रेट करेंगे। अभी क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या चल रही है, आपने देखा होगा? देखिए जो भी है, जैसे मैंने कहा शुरुआती रुझान है, अभी काउंटिंग शुरू हुई है, तो मैं अभी से ही कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, पर विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता हमें विजयी बनाएगी। तो प्रियंका चतुर्वेदी को आप सुन रहे थे, पुरानी कांग्रेसी नई शिव सैनिक, और लगातार तेज हमलों के लिए आप इन्हें जानते हैं। और जैसा मैंने शुरुआत में बता दिया कि हमारे शो डायरेक्टर, चाहे एंकर का सेंटेंस कंप्लीट हो या ना हो,